ना तो आसान होता है बड़ा। वो बोल रहे थे कि गाना लिखा है मजनू ने, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, पूरा उनको मुखड़ा बोल रहे थे। और बख्शी साहब पीते पीते सुन रहे थे कि मजनू साहब की तारीफ कर रहे हैं। तो मैं पैक कर मैं बोला था यार इतना अच्छा गाना बनाया। मजनू साहब जब लिखते थे तो अक्सर मीनिंग पे ध्यान देने की जरूरत नहीं होती थी, वो इतने गुणी थी कि उनसे ना पूछने की हिम्मत होती थी ना जरूरत पड़ती थी। जब गाना निकलता था बाहर तो उनकी तारीफ ही मिलती थी तो समझ जाते थे कि बहुत अच्छा है। और उतना नॉलेज भी नहीं था, मजनू साहब का नॉलेज और हमारा नॉलेज तो एक अलग चीज हो जाती। तो एक कॉन्फिडेंस था कि ये जो लिखेंगे ये सही होगा। और सबसे अच्छी बात थी कि वो हम पहले कंपोज करते थे फिर उन पे लिखते थे वो। तो हमेशा मीटर जो होता था उस पर ध्यान देना होता था क्योंकि वो उसमें परफेक्ट थे। वैसा राइटर ही हमने नहीं देखा जो इतनी परफेक्शन से गाने की ट्यून में लिख देते थे। एनीवेज तो मैंने ये बात कान में आ गई कि मजनू साहब की तारीफ कर रहे हैं यश जी आनंद बख्शी को। तो मैं सोचा क्या लिख दिया मजनू साहब ने इतना अच्छा कि गाने का की ट्यून के बारे में बात की और उनकी लिखावट के बारे में बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने तो गाना बाद में लिखा था। मैं घर पे गया तो मेरी वाइफ को बोला जरा गाना लगाना, वो क्या लिख दिया मजनू साहब ने कि यश जी इतनी तारीफ कर रहे हैं। फिर मैंने उस पर ध्यान दिया कि उन्होंने क्या वर्ड्स लिखे थे। और जब तक आप यकीन मानिए पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि मजनू साहब ने क्या लिख दिया था, मगर वो गाने के वर्ड मतलब उनमें ये कैपेसिटी थी कि कोई बहुत अच्छी धुन मिलती थी तो उनको एक तो ये परख थी कि अच्छी धुन है जो वो उसको किस लेवल तक वो लेके जा सकते थे। ये बहुत ऐसा नहीं हो सकता है पॉसिबल ऑलवेज कि आप हिट ही दें, मगर मजनू साहब ऐसे आगे थे कि उनको अगर धुन परफेक्ट मिल जाए उनको लग जाए कि नहीं ये धुन में बात है तो वो फिर उसको उस गाने को पार ही लगा देते थे। ये ऐसी कैपेसिटी के इंसान। तो जैसे कि पहला नशा गाना है उन्होंने वो सुनते ही उनको लगा था कि नहीं गाने में बहुत अच्छी बात है। और फिर उन्होंने ऐसा लिखा उसको कि वो गाना हमारे करियर का बेस्ट गाना हुआ मुझे लगता है। और ऐसे कई किस्से हैं मजनू साहब के। हर गाने में जब बैठते थे तो उनसे बड़ा सीखने को मिलता था। इनफैक्ट जब मैं शुरू हुआ था मजनू साहब के साथ तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मजनू साहब कितने बड़े राइटर हैं, क्या क्या उन्होंने लिखा है। ये हमारी सिस्टर थी सुलक्षणा, उनके वो थोड़ा गाइड करती थी इनिशियली। तो उन्होंने कहा कि उनके यही वर्ड थे कि मजनू साहब को पकड़ो वो फ्री बैठे हैं, उनके साथ काम करो, क्योंकि वो काम कर चुकी थी, वो गाती थी तो उनको नॉलेज था उस चीज़ का। इनफैक्ट हम जब पहली बार मजनू साहब के पास गए थे काम करने के लिए तो उनके घर पे गए तो अम्मी जी ने उनको बुलाया कि कोई आए हैं दो लड़के आपसे मिलने। तो मजनू साहब बड़े फॉर्मली अपने घर पे जैसे कुर्ता और मलमल का पहना था निकले बाहर, कौन है भाई? तो हमने बोला टीम ललित हैं और उनसे मिले बात किए थोड़ा। तो बड़े नाराज बैठे थे उस टाइम और बोले हमने तो हमारे से तो कोई काम नहीं करता, हमसे तो सब डरते हैं, तुम क्यों आ गए हमसे काम करने? तो मैं बोला हम लोग ने बोला कि नहीं हम आपसे करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए तो हमारा अच्छा नसीब होगा, अच्छा होगा। तो उन्होंने पता किया कि कौन से घर से हैं और क्या है सब। तो बोले अच्छा नहीं तुम्हारे साथ करूँगा मैं। और उसके बाद आनंद ये हुआ कि जब उन्होंने काम शुरू किया हमारे साथ तो उस टाइम तक तो उन्होंने मुझे ये कहा था अच्छे से कि मैंने 13 साल से काम नहीं किया है। इतना पता नहीं वक्त कैसे गुजरा या क्या हुआ, मगर उन्होंने हमारे साथ काम शुरू किया और उसके बाद लगातार उनके हिट गाने हैं, कभी हाँ कभी ना, जो जीता वही सिकंदर, खामोशी और पहला ही गाना बिन तेरे सनम बहुत। तो एक वो हिट का एक शुरू हो गया। फिर एक दिन वो म्यूजिक ग्रुप में आके बोलते हैं कि भैया अब हमसे इतना काम नहीं होगा, जो देखो हमसे गाना लिखाना चाह रहा है, हमें सबके साथ काम नहीं करना है। और क्योंकि बाकी सब फिर लग गए मजनू साहब के साथ काम करने में, और जो और भी म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उस टाइम के वो उनको पकड़ने लगे कि भैया हमारे साथ भी काम करिए, हमारे साथ भी काम करिए। तो बोलते मुझे तुम्हारे साथ ही मजा आता है, बस मैं और इतना कर नहीं सकता और इतना करना भी नहीं चाहता। तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत उनसे सीखने का मौका ही मिला। और जैसा कि जावेद साहब ने कहा कि मैंने तो बहुत एंड में उनके साथ काम किया लेट, मगर मैंने जब उनको जो बातें उनसे सीख ली, जो उनको समझ लिया, मैं ऐसा लगता था कि वो किसी और ही दुनिया के इंसान हैं। जब म्यूजिक ग्रुप में आते थे स्टूडियो में तो ऐसा लगता था कि एक रोशनी चली आ रही है, इतने वो तैयार होते और विजडम से भरे इंसान थे। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कितने लोगों को पता है मुझे पता नहीं, मगर एक दिन हम मजनू साहब के घर पे गए थे गाना चेक करने, मैं और जतिन दोनों, तो बड़े एकदम परेशान, बड़ी चुरा लिया जरा हट के जरा बच के बम्बई में ही जाना दादा साहब हल्के रहे ना रहे। हम मशहूर पोएट और लिरिक्स राइटर
क्या कहना चाहेंगे आप विजय अकेला जी के बारे में, जिन्होंने खुद बहुत गाने लिखे हैं, साथ ही बहुत किताबें लिखी उनके बारे में, और इस फंक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी। बहुत बड़ी बात है, विजय जी खुद इतना अच्छा लिखते हैं और एक इतने बड़े शायर के बारे में उन्होंने लिखा, बहुत बड़ी बात है। बहुत खुशी है, दिल से अभिनंदन, बहुत खुशी है। तो आप भी एक गायिका हैं, गायकी के अलावा और कोई ऐसा रुचि आप में लेखन की या कुछ ऐसी? जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे बहुत एक्टिंग का ऑफर मिला था, तो उस वक्त सिर्फ गाना ही था, अभी भी गाना ही है और कुछ सोचा नहीं, बस हाँ एक इंस्टीट्यूशन खोलने की इच्छा है सिखाने के लिए, और कुछ जैसे जैसे अब तो कोरोना में सब कुछ बंद है, जब शुरू हो जाएगा कुछ ना कुछ करेंगे। मतलब कि आज गांधी जयंती जी है, उसके बारे में क्या? बिल्कुल कहेंगे, गांधी जी आज मुझे एक अवार्ड में मिला, महात्मा गांधी अवार्ड, तो बहुत अच्छी बात है कि गांधी जी के बारे में क्या कहना, बचपन से हम सुनते आए हैं। आज हमारा जो इंडिपेंडेंस हुआ, देश जो इतने बड़े हुआ, उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके जो जीवन धारा है, सब प्रभावित है, हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है। और बचपन से भी ये गाना सुनती थी, वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीड़ पराई जान रे। लेकिन आज बात है मजरू सुल्तानपुरी जी के लिए, तो 2 लाइन मैं उनके लिए ज़रूर गाना चाहूँगी। मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है, इसके ऊपर किताब भी लिखी है उन्होंने, विजय जी ने। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम। सर आपसे आप क्या कहना चाहेंगे इस किताब के बारे में? अब विजय जी ने इससे पहले भी किताबें लिखी हैं, और हमारे यहाँ इस तरह की किताबें कम हैं जहाँ हम स्क्रीन के पीछे जो लोग रहे हैं, ख़ासतौर से मजरू साहब को जो सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है देश का, दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो मिला है। और मजरू साहब का कंट्रीब्यूशन कुछ आप यानी सोचिए 44-43 से उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया था, वो उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक कायम रहा, और वो उस उम्र में भी उन्होंने गाना लिखा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे जैसे गाने लिखे, तो वो हमेशा जवान रहे। और विजय साहब को वाकई इस बात की बहुत मुझे मुबारकबाद देना का दिल है कि उन्होंने एक ऐसे लेखक के बारे में किताब लिखी है जिसके बारे में चर्चा अब कम होती है। तो एक तरह से ये आज की जनरेशन को इस किताब के ज़रिए मजरू साहब के बारे में जानने को मिलेगा, उनके गाने के बारे में जानना हो, क्योंकि अक्सर ऐसे गाने जो आज के यंगस्टर्स गाते हैं उन्हें पता नहीं है मजरू साहब का गाना है। और विजय साहब की ये कोशिश बहुत अच्छी है कि इस बहाने कम से कम हम अपनी जो धरोहर है उसको किसी न किसी तरह से आगे बढ़ा के आने वाली जनरेशन को दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई। आपकी बाइक के बारे में सर जानना चाहूँगा, मजरू सुल्तानपुरी जी की किताब जो निकली है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, विजय जी के बारे में, और जावेद जी ने अपना बहुत समय दिया है आई एम वेरी एक्साइटेड। फर्स्टली लिरिक्स एंड शब्दों से हर सिंगर को लगाव होता है, एक खास लगाव होता है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द सेम, एंड आई हैव परहैप्स दिस हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट इवनिंग्स ऑफ माई लाइफ, बिकॉज आई गॉट टू मीट जावेद सर, जावेद अंकल, एंड जावेद अंकल ने मुझे बोला कि वो मेरे लिए गाना लिखना चाहते हैं, एंड ललित अंकल इज़ गोइंग टू कंपोज द सॉन्ग्स, सो बहुत जल्द होपफुली आई गेट टू सिंग Javed uncle's lyrics and Lalit uncle's compositions, so I'm very excited. हमारा लाइफ चेंज आफ्टर बिग बॉस जाना है, क्या कहना चाहेंगे कि कितना बदला है, हाउ मच यू इम्पैक्ट? हंसी की बात आपको मैं बताऊँ, आज के दिन ही मेरी एंट्री हुई थी बिग बॉस में, लास्ट ईयर 2 अक्टूबर। आई रिमेंबर दिस डेट बिकॉज ये दिन पे मेरी ज़िंदगी बदल गई थी, एंड बिग बॉस स्टार्टेड ऑन दिस डेट। आई एंटर्ड द हाउस, सो आफ्टर बिग बॉस लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। मतलब सडनली एक बहुत नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, तो आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी। What is the passion you are going to pursue in future? Acting, singing, what No, are no. those things you? नो एक्टिंग, ओनली सिंगिंग। आई एम अ सिंगर, मुझे गाने ही आता है। आई विल लीव द एक्टिंग टू द प्रोज। मुझे एक्टिंग नहीं आती तो मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, मैं गाने ही गाऊँगा, बट मैं बहुत सारे गाने गाऊँगा, मेलोडीज गाने गाऊँगा आप लोगों के लिए, बहुत सारा म्यूजिक लेके आऊँगा, यही मेरी होप है इन द फ्यूचर।